प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की है, ये चैप्टर 1 है जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। इस पे हम लोग ये लार्ज नंबर की प्रैक्टिसेस देख रहे हैं, जिनका आज हम जो है एक्सरसाइज 1.2 इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखो, इसको पहले पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बुक एग्जीबिशन was held for 4 days in a school. And a book exhibition was held for 4 days. 4 दिन के लिए एक एग्जीबिशन लगा। एग्जीबिशन आप लोग जानते हो, एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी होता है जिसमें विभिन्न क्षेत्र के लोग जो है, विभिन्न क्षेत्र के लोग किसी पार्क या किसी फील्ड में वो अपना वो दिखाते हैं सबको, पब्लिक को, कि हमारी ये विशेषता है, पब्लिसिटी के लिए। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम हुआ। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डे। यानी जैसे ये फील्ड है, इस फील्ड में प्रदर्शनी लगा, विभिन्न जगह अपना स्टॉल लगाए। यहाँ एक गेट है, तो यहाँ पे ही एक काउंटर ये कर देते हैं, टिकट बेचते हैं। तो टिकट बेचते हैं, तो जो पहले दिन टिकट बेचा, फर्स्ट डे, 4 दिन हुआ, तो सेकेंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे, 3 दिन टिकट बेचा। तो हर दिन अलग अलग जो है कि पब्लिक आई और उनकी संख्या अलग अलग, उन्होंने वो नोट कर लिया कि पहले दिन जो है, पहले दिन कितने टिकट बिके, 1094। दूसरे दिन 1812। इसको बड़ा बड़ा लिखो क्योंकि अभी थोड़ा सा दूर दूर लिखे, मतलब देखो 1094, सॉरी 100 बोल दिया मैं। फिर 1812, फिर थर्ड डे। देखो ये रिस्पेक्टिवली वर्ड है बेटा, रिस्पेक्टिवली वर्ड ये होता है कि इसी के सापेक्ष, यानी इसी के क्रम में रहेगा। तो यानी पहले दिन का ये माना जाएगा, दूसरे दिन का ये, तीसरे दिन का ये, चौथे दिन का ये। तो इसीलिए इसको रिस्पेक्टिवली वर्ड आएगा। तो थर्ड दिन 2050 और चौथे दिन, फोर्थ डे जो है, 2751। अब देखो, हमेशा इसके बाद कामा लगाने की प्रैक्टिस डालो। तो ये देखो, हमने इसको यूनिट लिया है या 1 लिया है, ये 1000 है। ये 1000 के नीचे 1000, सबके नीचे ये करोगे तो देखोगे अगर 3 दिन टिकट बिका यहाँ पे, तो कुल कितने का टिकट बिका, कुल, अरे सॉरी कुल कितना जो है टिकट बिका। तो एक टिकट जो यहाँ पे जो पहले दिन का है, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का, तो कुल कितना होगा, जितना कुल का टोटल होगा, यानी सभी दिनों का टोटल जो है, वही जो है ये फाइंड द टोटल नंबर्स टिकट, टोटल नंबर टिकट सोल्ड जो है, ये कैसे पता लगेगा। इन सभी टिकट को जोड़ दोगे तो ये टोटल नंबर ऑफ जो है टिकट सोल्ड। तो इसको टोटल जब करोगे तो देखो इस तरह से
चाहे ऊपर से गिनो चाहे नीचे से गिनो। 4 4 2 6 और 1 7। अच्छा, इसमें देखिए जोड़ते समय ध्यान देना कि ये जो 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के नीचे रहे। नहीं तो देखो लिखने को तो इस तरह से भी लिखोगे तब भी हो जाएगा, जैसे इसको इस तरह से भी एक तरीका है लिखने का। इस तरह से है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन ये चूंकि इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो इसमें गलती की संभावना कम रहती है। तो 4 2 6 1 7 और 9 1 10 5 15 5 20 हासिल 2। देखो 20 आया ना, 9 1 10 5 15 5 20, तो 20 जैसे ये 20 करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा और 2 हासिल रहेगा। तो ये 2 फिर ये 2 जो है इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ 2 ऐसे लिख दो। तो 2 8 2 10 7 17 हासिल 1, तो 1 आया, 1 यहाँ लिख दो, इसको गोला कर दो कि इन संख्याओं से अलग है। तो 1 1 2 और 1 3 2 5 2 7, तो इतने 7707 ये आएगा। अगर इसको इस तरह से भी जोड़ोगे ना तो आपको ध्यान देना होगा कि पहले हमने कौन सा जोड़ा। तो 0 1 है 1 2 1 3 और 4 7 और 5 5 10 1 11 और 9 20 हासिल 2। अब देखो तीसरा 7 2 पहले जोड़ लिया करो, 2 7 9 9 9 8 17। देखो देखो जो कंफ्यूज हो रहा है इसमें, 2 ये हो गया, 2 7 2 9 9 5 14 14 1 2 हो गया ना, तीसरा 7 2 9 9 8 17 17 के साथ हासिल 1 और 2 1 3 2 5 1 6 1 7। तो देखिए जब हम वो हो रहे हैं तो प्रैक्टिस आप डालो इस तरह से ही करें, अदरवाइज इसमें टाइम लगेगा। और पॉसिबिलिटी है कि आप जैसे एक का, देखिए गलती यहाँ पे क्या होती है, एक का पता लगा सेकंड ले लिए, दूसरे का थर्ड जोड़ दिए, तो ये पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। तो बेटर है कि आप इसी क्रम से जो है लिखो। ये हो गया बेटा, तो इतने टिकट जो है सोल्ड हुए। अब दूसरा जो है हम लेंगे, शेखर इज ए फेमस क्रिकेटर, यानी शेखर एक बहुत प्रसिद्ध क्रिकेट प्लेयर है। ही वॉज सो फार स्कोर्ड, यानी अब तक उसने 6980 रन इन द स्कोर्ड 6980 runs in the test matches. He wished to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? कितना उसको, और देखिए वो क्या कह रहा है कि अब तक 6980 रन वो बना चुका है, वो चाहता है कि 10,000 रन हम बनाएं। He wish to complete, वो 10,000 रन पूरा करना चाहता है। तो हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, मोर यानी ये और कितना जो है कि रन उसको जरूरत पड़ेगी। तो 10,000 है, जैसे किसी के पास, अब छोटे फिगर में समझो, देखो थोड़ा सा फिगर खाली बड़ा है, सिंपल है। जैसे तुम्हारे पास 3 रुपए हैं और तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास 10 रुपए हो जाएं,
तो तुम क्या करोगे, कितने रुपए की जरूरत होगी, इसमें से ये घटा दोगे ना, 10 में से 3 घटा दोगे, 7 रुपए तुम्हें और जरूरत होगी, तो इसमें 7 रुपए जोड़ दोगे तो ये 10 रुपए हो जाएंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही है, इसकी फिगर सिर्फ 4 डिजिट का दे दिया है इन्होंने। तो ऐसे ही आप जैसे 10,000 रन उसको जरूरत है और 6,980 बना दिया है, तो ये इसका जो रिक्वायर्ड यानी जरूरत है उसको 10,000 की, और अपडेट वो किया है 6,980। तो ये जो है इसको कितना मोर और कितना चाहिए उसको, तो इसमें से घटा दोगे तो ये घटेगा, तो 0 में से 0, देखो यहाँ पे 0 है, 0 में से 8 नहीं जाएगा, ये इससे उधार लेगा, इससे उधार लेगा, अंत में ये इधर होते हुए यहाँ 10 आ जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ 9 बचेगा, 6 3 9, तो इतना जो है और रन उसको बनाने की जरूरत है 3020। इसको एक चीज और चेकिंग भी कर सकते हो, कैलकुलेशन में गलती अगर होगी तो चेक हो जाएगा कि अगर इसको और इसको जोड़ोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो देखो 6980 और 3020, तो 0 0 हो गया, 8 2 10 हासिल 1 9 1 10 हासिल 1 6 3 9 1 10। तो देखो 10,000 रन ये पूरे हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं है। इसको इस तरह से, जैसे घटाने का ये होता है बेटा, घटाने की चेकिंग ये होती है कि जैसे छोटी संख्या लो, जैसे 10 था, इसमें से 3 घटाओगे तो 7 आएगा, तो आप देखोगे कि नीचे दोनों संख्या का जोड़ इसके बराबर होगा, तो 3 + 7 = 10 होगा। तो ये क्रॉस चेकिंग एग्जाम में कर लिया करना समय रहे तो, कि ये गलती तो नहीं है जोड़ घटाने में, क्योंकि अगर जोड़ घटाने में गलती रहेगा तो नंबर आपका कट जाएगा। अब तीसरा सवाल देखो, एन इलेक्शन, एक इलेक्शन, देखो बेटे इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग मिल करके एक व्यक्ति को चुनते हैं कि वो आदमी अच्छा है कि हमारे लायक है कि नहीं है, वो उसको इलेक्शन कहते हैं। जब कई लोग मिल करके एक व्यक्ति को चुनते हैं तो उसको, उसी प्रोसेस को इलेक्शन कहते हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड इतना वोट्स, देखो इसमें कई टर्म्स आ रहे हैं जो आपको जानना जरूरी है, कि जैसे आपके क्लास में मॉनिटर होता है कोई, तो मॉनिटर वो होना चाहिए जो सभी बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करे, समझदार हो, हैं, और टीचर जो कहे उसको फॉलो करके बच्चों को कम्युनिकेट कराए। तो ऐसे व्यक्ति का चयन ऐसे, या तो देखो टीचर ने ये तय कर दिया कि ये बच्चा मॉनिटर है, तो इसको कहेंगे सिलेक्शन। और स्टूडेंट आपस में मिलकर तय किए तो उसको कहेंगे इलेक्शन। तो इलेक्शन और सिलेक्शन में ये होता है कि ये टीचर ने महसूस किया, जिस बच्चे को कहा कि आज से तुम इस क्लास के मॉनिटर होगे। स्टूडेंट मिल करके तय करेंगे, तो स्टूडेंट ये देखेंगे कि कौन हमारे लिए अच्छा होगा, तो यहाँ पे इलेक्शन शुरू हो जाता है कि कौन, किसका व्यवहार किसके साथ ऐसा है, कौन हमारे प्रॉब्लम में काम आएगा, तो वो इलेक्शन। तो यही एक इलेक्शन हुआ। तो जो सरकार बनती है तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट कैंडिडेट खड़े होते हैं और उनको पब्लिक वोट देती है। वोट देखो, वोट देती है, ये मत कहते हैं, यानी अपना विचार कि हम जो है ये व्यक्ति हमारे हित में काम करेगा,
तो जैसे मान लो पब्लिक यहाँ की पॉपुलेशन है मान लो 10 लाख, तो 10 लाख पॉपुलेशन है, तो उसमें 10 लाख में से मान लो कुछ बच्चे होंगे, कुछ वैसे होंगे, तो उनकी संख्या मान लो 7 लाख है जो 18 साल से ऊपर है। तो 18 साल के ऊपर 7 लाख, यही 7 लाख जिनका वोटर लिस्ट में नाम होगा, वोटर एक लिस्ट बनती है, सूची बनती है कि ये लोग वोट देने के काबिल हैं, तो वो लोग वोट देते हैं। तो वोट देते हैं कि डिफरेंट जो ऐसे बैलेट पेपर पे रहता है नाम सबका, जो है कि पूरे कैंडिडेट जितने खड़े हुए, मान लो 10 कैंडिडेट खड़े हुए क्षेत्र में, तो सबको वोट मिलेगा। तो जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो जीतता है। तो इसमें है क्या कि इन्होंने एक इलेक्शन का जिक्र किया है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5 लाख, यानी जो सक्सेसफुल हुआ, देखो बेटा सक्सेसफुल कैंडिडेट, उसने वोट कितना पाया, 5,77,500, 5,77,500, इतने वोट सक्सेस जो जीता वो पाया। अच्छा, हिज नियरेस्ट राइवल, ये नियरेस्ट राइवल, देखो राइवल माने प्रतिद्वंदी, जो इससे लड़ा। दो लोग अगर लड़ते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के राइवल होते हैं। तो ये जीता हुआ है, तो जस्ट दूसरा नंबर जो पाया, सेकेंड नंबर जो पाया, वो राइवल कहलाएगा। इसका राइवल तो सभी होंगे जो तीसरा चौथा सब, लेकिन नियरेस्ट राइवल ये होगा। इसके बाद कोई थर्ड पाया होगा, कोई फोर्थ पाया होगा, कोई फिफ्थ पाया होगा। तो इस तरह से ये जो सूची तैयार की जाती है डिसेंडिंग ऑर्डर में, देखो यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जो वोट मिल जाते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में वो ये लिस्ट तैयार की जाती है। तो जो सबसे टॉप पे आता है वो जीता हुआ घोषित किया जाता है, और जो दूसरे नंबर पे आया वो उसको कहते हैं नियरेस्ट राइवल। इसका नियरेस्ट राइवल है, ये भी राइवल है लेकिन नियरेस्ट ये है। तो ये नियरेस्ट राइवल ने कितना पाया, 3,48,700 वोट पाया। इसने नियरेस्ट राइवल, मान लो इस कैंडिडेट का नाम ए है और इस कैंडिडेट का नाम बी है, तो ए ने इतना वोट पाया और बी जस्ट जो दूसरा नंबर था उसी दूसरे नंबर को राइवल नियरेस्ट राइवल कहेंगे, उसने इतना पाया। तो हाउ मेनी नहीं सॉरी बाय व्हाट मार्जिन, देखो एक वर्ड है मार्जिन। देखो वर्ड के स्पेलिंग अगर आपको मीनिंग सही समझ में आएगा तो कंसेप्ट आपको क्लियर बनेगा। मार्जिन, बाय व्हाट मार्जिन डिड सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, कितने मार्जिन से ये जीता, कितने मार्जिन से जीता, कितने अंतर से जीता, कितने डिफरेंस से जीता, यानी इनके इसके वोट में कितना डिफरेंस था। ये तो ये जो निकालने के लिए क्या करेंगे कि डिफरेंस मार्जिन निकालने के लिए, देखो यहां पे मार्जिन निकालने के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे। तो जब ये घटा दोगे तो यहां माइनस रखोगे, देखो 0 में से 0 गया 0 0। अब देखो यहां 5 है, इसके पास ये कम है, ये ज्यादा घटाना, तो ये इससे उधार लेगा, तो ये इसको उधार देगा। तो देखो होता क्या है, ये बात समझो बेटा, इसके पास जो 1 है ना, ये 1 देगा, तो इसके बाएं तरफ है तो 10 गुना ज्यादा होगा, देगा 1, ये अपने में से निकाल के 1 देगा, यहां 10 हो जाएगा। इस तरह से मानो कि इसके पास 1 है तो इसके पास 10 चीज का बंडल है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इतने का बंडल है, यानी ये बांध दो अगर इसको ऐसे,
तो ये बंडल इसके पास है, तो ये बंडल देगा तो पूरा बंडल देगा, तो एक नहीं देगा उसमें से वो, तो इसका एक देखो देगा तो एक, लेकिन एक यहाँ बंडल है और एक ये इसका एक इसके 10 गुना के बराबर है, नहीं ये इसका एक इसके 10 गुना के बराबर है, तो ये 10 यहाँ पे हो जाएगा, तो वही 10 5 15 हो जाता है। तो ये 15 जब हो जाएगा, 15 में से 7 गया 8। अब देखो इसने एक दिया था तो यहाँ एक कम हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 फिर नहीं जाएगा, 6 और यहाँ ये 8 है ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इससे एक फिर लेगा तो यहाँ 16 हो जाएगा, तो 16 में से 8 गया, फिर 8 बचेगा। देखो 8 के आगे गिनोगे तो 8 बार में 16, यहां फिर कितना, इसने एक दिया था तो यहां 6 बचेगा, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2। अच्छा इसने तो उधार दिया नहीं था, तो यहां 5 में से 3 गया 2, तो 2,28,800 वोट के अंतर से ये जीता, यानी इससे इस व्यक्ति से बी से ये 2,28,800 वोट पाया। अब उत्तर की भी चेकिंग तुम कर सकते हो कि ये 3 लाख, इससे क्या होगा कि अगर मिस्टेक होगा तो पता चल जाएगा। ये जो जोड़ोगे तो देखो 0 0 8 7 15 8 8 16 और 1 17 हासिल 1 4 2 6 1 7 और 3 2 5, देखो 5,77,500 ये आ गई फिगर। तो आपकी चेकिंग भी हो गई श्योर कि आपका कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है। अब अगला सवाल देखते हैं बेटा। देखो कीर्ति बुक स्टोर यानी किताब की दुकान है, सोल्ड बुक्स किताब बेचा, वर्थ रुपीज 2,85,891, 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून, यानी जून के महीने में। देखो जून के महीने में ज्यादा किताबें बिकती हैं, तो एंड जून एंड बुक्स वर्थ 4,768 इन द सेकेंड वीक, यानी पहले सप्ताह में तो उसने इतना बेचा, और दूसरे सप्ताह में जैसे महीना है, देखो सप्ताह क्या होता है, महीना होता है, उसका जो पहला 7 दिन होता है पहला वीक, दूसरा 7 दिन दूसरा वीक, तीसरा 7 दिन तीसरा वीक, चौथा, इस तरह से होता है। तो ये पहले वीक में उसने देखो जून के फर्स्ट वीक में 2,85,891 बुक्स बेचा फर्स्ट वीक, एंड 4 लाख वर्ग रुपीज होगा यहाँ, 4,07,68 इन सेकेंड वीक। देखो 4 लाख तो 768, देखो इसमें 1000 में कोई फिगर नहीं है, तो ये सेकेंड वीक। अच्छा वीक ऑफ द मंथ, हाउ मच वाज द सेल ऑफ द 2 वीक टुगेदर, यानी दोनों महीने का मिला के वो कितने का बेचा, टुगेदर मतलब एक साथ मतलब उसको जोड़ दो, टुगेदर मतलब एक साथ, उसको एक साथ जोड़ दोगे तो कितना जो है कि वो हुआ। तो ये पहले सप्ताह में इतना बेचा, दूसरे सप्ताह में, तो टुगेदर मतलब टोटल हो जाएगा, तो टोटल ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये जोड़ोगे तो 8 1 9, 9 6 15 हासिल 1,
8 7 15 1 16 हासिल ए, 5 अब 1 6, 8 एकम 8 और 4 2 6, 8,86,659। ये इतने टोटल रुपए का ये बेचा दोनों वीक में मिला करके। हाउ मच वाज द सेल ऑफ द 2 वीक, 2 सप्ताह का कितना इसका बिक्री रहा, तो इतने की पहले सप्ताह में, दूसरे इतना। इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, अब ये पूछ रहा है किस सप्ताह में ज्यादा उसका सेल हुआ, एंड हाउ मच, और कितना। अब देखो पहले सप्ताह में 2,85,891, दूसरे में 4,00,000 में कोई नहीं है, 768। तो आप देखो ये भी 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, ये भी 6 डिजिट है। जब 6 दोनों डिजिट बराबर हैं तो हमने बताया था कि जो सबसे बाएं की जिसकी संख्या बड़ी होगी वो बड़ा होगा। तो देखो इसकी बड़ी संख्या है तो ये सेकेंड वीक का ज्यादा होगा, सेकेंड वीक का मोर, हाँ, या ग्रेटर। एक तो ये उत्तर हो गया। और हाउ मच यानी कितना, तो सेकेंड वीक में से इसको घटा देंगे, कितना, ये कितना इससे ज्यादा हुआ, तो कितना ज्यादा करने के लिए, कितना हाउ मच करने के लिए इसमें से ये घटाएंगे। तो खुद देखो 4,768 और 2,85,891 ये घटा देंगे बेटा। जब इसमें से घटाएंगे तो देखो 8 में से 1 गया 7, ये देखो छोटा है, ये बड़ा है, नहीं घटेगा, इससे उधार लेगा, 16 होगा। तो 16 यहाँ पे 16 इस तरह से लिख भी सकते हो। तो 16 में से 9 गया 7 है। अब यहाँ इसने उधार दिया था तो यहाँ फिर बचा 6 जो है नहीं होगा तो इधर से ये उधार लेगा तो यहाँ भी 16 हो जाएगा है। तो ये 16 में से 8 गया, यहाँ 8। और अब देखो इसने उधार दिया था तो इसने इससे लिया था, यहाँ पे होते होते यहाँ 9 बचेगा। तो 9 में से 5 गया 4, इसको हम एक वीडियो बनाएंगे डिटेल कैसे घटाया जाता है। ये यहाँ पे बचा 9, 9 में से ये गया 8 गया 1 और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, यानी 1,14,877 जो है रुपया ये ज्यादा इसको इस महीने इस वीक में मिला है। यानी वो ज्यादा बेचा, कितना बेचा, 1,14,000। अगर इसको जोड़ दोगे ना तो इसके बराबर अगर है तो समझ लो उत्तर तुम्हारा सही है। तो देखो 85,891 में 1,14,877 जोड़ दो तो 7 1 8, 9 7 16 हासिल 1, 8 8 16 1 17 हासिल 1, 5 4 9 1 10 हासिल 1, 8 1 9 1 10 हासिल 1, 2 1 3 1 4। तुम ये देखोगे 4,768 यही उत्तर सेम आया। इसका मतलब कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं है। ये बच्चे देखो आपका ये सब सवाल लार्जर जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये लार्जर नंबर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए देख रहे हैं कि बड़ी संख्याएं दे करके ये जो है जानना चाह रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। अगर थोड़ी कमजोर हुई है तो उस प्रैक्टिस को गुणा भाग जोड़ घटाना आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस दोबारा कर लो, क्योंकि पढ़े तो आप प्राइमरी में हो, इसको ये सभी चीजें आप प्राइमरी में पढ़ चुके हो। इसी की प्रैक्टिस करने के लिए ये पहला जो चैप्टर है नोइंग आवर नंबर, ये प्राइमरी का ही प्रैक्टिस है। अच्छा अभी समय है तो हम सोच रहे हैं इसका दूसरा सवाल लिख देते हैं। अगला 5वां,
देखो बेटा, एक्सरसाइज है यही, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 5। हम लिख देते हैं, किताब आप लोग खोल के देखा करिएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन greatest and least five digit number that can be written using digit 6, 2, 7, 4, 3 each only once। देखो बच्चा, ये क्या कह रहे हैं, पढ़ लिया होगा आपने कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी संख्या, और लीस्ट, स्मॉलेस्ट, लिस्ट को स्मॉलेस्ट भी कहते हैं। 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटेन बाय यूजिंग द डिजिट, ये 5 डिजिट है दिया हुआ, 1 2 3 4 5, इनकी सहायता से ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर बताइए, और उसका जो है कि डिफरेंस बताओ। डिफरेंस मतलब घटाना है, उनका डिफरेंस, अंतर कितना है। तो देखो ग्रेटेस्ट बताओ पहले, ग्रेटेस्ट क्या होगा। ग्रेटेस्ट देखो, हमने पहले बताया था कि ये 5 डिजिट है, इसका ग्रेटेस्ट कैसे बनेगा, जो सबसे बड़ा, जिसकी फेस वैल्यू है इन संख्याओं में से, इन डिजिट में से जिसका सबसे बड़ा है, उसको सबसे पहले सबसे बाएं लिखेंगे। फिर इससे जस्ट छोटा, यानी ये 6 है, इसको लिखेंगे। फिर इससे जस्ट छोटा इसको लिखेंगे, और इससे जस्ट छोटा ये है 3 लिखेंगे, और फिर इससे छोटा ये 2 लिखेंगे। तो यानी ये संख्या को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो ग्रेटेस्ट संख्या मिलेगी, ये ग्रेटेस्ट नंबर, यानी इस संख्या को मिला करके जो संख्या बनेगी सबसे बड़ी संख्या ये बनेगी। और स्मॉलेस्ट यानी लिस्ट वर्ड किया है तो अभी लिस्ट ही वर्ड लिखें। लिस्ट जो बनेगी वो सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या होता है कि सबसे बाएं जो सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे जस्ट बड़ा लिखेंगे, उससे जस्ट बड़ा 3, उससे जस्ट बड़ा लिखेंगे 4, फिर इससे जस्ट बड़ा लिखेंगे 6, इससे जस्ट बड़ा लिखेंगे 7। तो ये दोनों संख्याएं, ये सबसे बड़ी संख्या बनी और ये सबसे छोटी संख्या बनी। इसी का डिफरेंस कह रहा है। डिफरेंस मतलब अंतर, ये दोनों में कितने का अंतर है, अंतर पता चलेगा घटाने से। तो इसमें से ये घटा दोगे तो ये डिफरेंस पता चल जाएगा। तो ये, और देखो शर्त ये दिया है कि ईच ओनली वंस, कि हर संख्या, कोई संख्या रिपीट ना हो। तो देखो हमने ऐसी संख्या बनाया, न इसमें रिपीट हुई न इसमें रिपीट हुई। तो ये कंडीशन कहीं कहीं ये दे देता है कि 4 डिजिट दे दिया और 5 डिजिट का बताता है, कहता है किसी एक को भी रिपीट कर सकते हो। तो उस समय थोड़ा सा ये पहले के सवाल में हमने सॉल्व कर रखा है इस तरह का। अब ये घटा दोगे, अब देखो यहाँ पे 7 से ये छोटा है तो ये किससे उधार लेगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 12 जो है, 12 में से 12 में से 7 गया 5, 7 के आगे देखो
7 के आगे ऐसे घटाते हैं, 12 है ना, 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे जब ये दिया इसको उधारते, यहाँ 2 बचा था तो 2 ये कम पड़ेगा, फिर तो इससे उधार लेगा तो यहाँ फिर 12 हो जाएगा। तो 12 में से 6 गया, यहाँ 6। अब यहाँ पे 3 बचा तो 3 इससे उधार लेगा तो यहाँ 13 हो जाएगा। तो ये 13 में से 4 गया, 9 9 4 13। यहाँ से इसने उधार दिया था तो यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ 7, ये इसने तो उधार दिया नहीं था तो यहाँ 7 में से 2 गया 5। ये आपका क्या पूछा है, बिटवीन फाइंड द डिफरेंस। ये डिफरेंस यही होगा, यही आंसर होगा। इसको चेकिंग आप इसको जोड़ करके कर सकते हो। देखो 2 3 4 6 9, क्योंकि गलती हो जाएगी तो नंबर आपका कट जाएगा, तो अच्छा होगा एक बार चेक कर लेना। 9 5 14 हासिल क्या है, ये 6 7 है। उतारने में देखो गलती, पहले ही गलती आ रही, तो ये उतारने में गलती हुई थी। 7 5 12 हासिल 1, 6 6 12 1 13 हासिल 1, 9 4 13 1 14 हासिल 1, 3 2 5 1 6 और 5 2 7। देखो 7,64,74,432, 76,432, ये बिल्कुल सेम यही संख्या आ गई। इसका मतलब ये हमारा सही है। अब अगला बेटे हम अगले प्रश्न जो है अगले वीडियो में बनाएंगे, हाँ। तो ये आपको कैसा लगा बच्चों, समझ में आया या नहीं आया, आप अपना कमेंट हमें भेजें। और हम अगर आप महसूस करेंगे कि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो इसको और हम विस्तार से बताएंगे। इसके लिए इस चैप्टर के ज़रूरी है कि आप बहुत सारी जो लार्जर डिजिट हैं उनका जोड़ घटाना और गुणा भाग करने का प्रैक्टिस का ये एक्सरसाइज 1.2 है। तो आप इसको वो करिए, तो इससे आपकी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी बढ़ेगी, गलती होने की संभावना कम रहेगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ बच्चों, और इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।